नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं सुनील शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक। 2020 में सर ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। प्रणाम सभी को, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, हर किसी की एक जर्नी होती है, कहीं ना कहीं से हम अपनी शुरुआत करते हैं। राजनीति के आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में रहा जी। और एक सोच थी कि कुछ अच्छा करें, जन सेवा के माध्यम से किसी के दुख दर्द को दूर कर सकें। जी। यही मन में एक सोच थी और छात्र जीवन से ही छात्रों के हितों के लिए भी कई बार आंदोलन किए और वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं से हम और आप शुरुआत करते हैं, जब बहुत छोटी एज से आप देख लेते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी है और शुरुआत आपको करनी है, तो सफर अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे कि सर ने हमारे साथ अपनी बातें साझा की। सर, बात करें ग्वालियर 15 की, जहां से आप वर्तमान में विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं। सर, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर, क्या ऐसी समस्याएं हैं उस क्षेत्र की जो आप वर्तमान में देखते हैं? ग्वालियर विधानसभा 15 में समस्या ही समस्या है जी। आज हम पेयजल, जो बहुत ही प्राथमिकता की एक मनुष्य के जीवन में है, जी। आज भी पेयजल कई वार्डों में नहीं मिल पा रहा। कई बस्तियों में आज भी पानी की भारी किल्लत है और जहां मिल भी रहा है कई जगह, वहां दूषित पानी मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आज भी विद्यमान है। दूसरी समस्या युवाओं की, मैं रोजगार की अगर बात करूं तो रोजगार के लिए विगत भाजपा शासन लगभग 20 साल से प्रदेश में है। आज तक एक भी उद्योग भाजपा शासन ने नहीं लगाया जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। आज तीसरी बात मैं देखूं, क्या सड़कों की हालत हम देख लें। अब चुनाव आ गया तो कुछ लीपा पोती कर कर इतिश्री की जा रही है। ठेकेदार भी उन्हीं के, शासन भी उन्हीं का, प्रशासन भी उन्हीं का। पिसती हो तो केवल जनता। अमृत योजना में करोड़ों रुपए जनता का खर्च और आज भी पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा। जो गलियां खोद दी गई, आज कई बच्चे, माता बहनें, युवा बुजुर्ग रोज चोटिल हो रहे हैं। आज अतुल राठौर जैसे युवा पत्रकार की एक्सीडेंट में जो मृत्यु हुई, उसका पूरा का पूरा दोषी अगर कोई है तो निकम्मा भाजपा शासन और प्रशासन है। हम विद्युत व्यवस्था की बात करें, चारों ओर अंधकार है। लगभग 26 करोड़ की लाइटें खरीदी गई जैसा मैंने सुना है। और उसके बाद आपने देखा विगत 6 माह से अंधकार में था शहर। जब हमने स्मार्ट सिटी कार्यालय को घेरा तो बताया गया कि हम रीटेंडर कर रहे हैं और अब ठीक करने के नाम पे कुछ लाइटें ठीक हो रही हैं। तो आप भी देख रहे होंगे कि पूरे शहर में लाइटें आपको दिन में जलती मिलेंगी। तो आखिरकार ये सब अनियमितता का दोषी कौन और इसका कष्ट कौन भुगतेगा? जनता भुगत रही है ना। अब आ जाए, रोजगार है नहीं, सड़कों की हालत खराब है, सीवर व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कई घर सीवर उफान पे हैं, गलियों में, नालों में, घरों में सीवर का पानी भर रहा है। और हालत यह है कि एक तरफ डेंगू फैला हुआ है और एक तरफ इस तरह की समस्याओं से आमजन परेशान है। हम बात करें नशे की, आज युवा नशे की ओर जा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो अवसादवाद की ओर जा रहा है। और नशा जिस तरीके से, आज देखिए आप, पूर्व में हमारे वर्तमान मंत्री 1 घंटा शराब की दुकान का खुलने पर जगह जगह सुंदरकांड किए थे उन्होंने कि सद्बुद्धि दे सरकार को। और आज उन्हीं के मंत्री काल में, उन्हीं के शासन में, उन्हीं के प्रशासन, आज गली गली शराब की दुकान खोल दी गई। तो क्या शराब पिए जनता और बर्बाद हो, ये मंशा है इनकी, वो उजागर हो रही है। जगह जगह नशा परोसा जा रहा है। तो आज जो भोगने की पूरी समस्याओं का जो अंबार है, तो मुझे तो कहीं से अच्छा दिखाई नहीं देता। हाँ, विकास केवल हुआ है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों का हुआ है। तो सर, जैसे कि कुछ कई बार हम और आपके सामने सवाल आता है, और चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे सामने वाकई में आके खड़े होते हैं, जिनका जवाब हमें और आपको मांगना बहुत जरूरी है। कल्पना फिर यही कहेगी, पार्टी कोई भी हो, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हमें और आपको मिलना चाहिए, और खोजिए उन सवालों के जवाब को, वरना खोजिए अपने आसपास के वातावरण में, देखिए क्या बदलाव वाकई में हुआ है। सर, अभी हमने बात की आपकी पार्टी की, आपकी समस्याओं के, वार्ड के समस्याओं की। सर, अगर बात करें वार्ड की समस्या से इतर, अगर आप चुनकर आते हैं, क्षेत्र की जनता में आपकी लहर है, ऐसे में अगर आप विधानसभा का चुनाव जीतकर
विधायक बनते हैं सर, तो क्या ऐसी चीजें होंगी जिनमें आप सबसे पहले बदलाव करेंगे? सबसे पहले तो ये जो झूठ का वातावरण है इसको मैं समाप्त करूंगा। मैं देखता हूं कि राजनीति में लोग सत्ता हथियाने के लिए छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं। ये मैं तो नहीं करूंगा कभी। जनता को हमेशा सच्चाई के साथ सामना करना चाहिए। आज जो ज्वलंत समस्या है, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हम विकास पहुंचा दें और उसकी समस्याओं को दूर करें, उसके दुख तकलीफ को दूर करें, वही असली विकास है। तो मेरा संपूर्ण प्रयास होगा कि युवाओं को दिशा मिले, युवाओं को स्वच्छंदता मिले। मेरा सोच होगा कि स्वच्छ वातावरण हो, हमारा ग्वालियर सुंदर बने। ये मेरी प्राथमिकताएं होंगी। जी सर, जैसे कि अभी हमने बात की समस्याओं की और क्षेत्र में बदलाव की, अगर कहीं ना कहीं बात करें सर वर्तमान में महिलाओं की और युवाओं की, जो कि हर चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा रहता है, महिलाओं को लेकर बात हो या फिर युवाओं को लेकर, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जी कि जिस ओर तरुणाई चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरा आज जो युवा है इसी पे पूरी की पूरी आशा टिकी है। और युवा जो होता है, मैं मान के चलता हूँ कि बहुत मन से स्पष्ट और निश्चल होता है। तो आज का जो युवा है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसके सामने जो रोजगार की समस्या है, उसके सामने जो नौकरी की समस्या है, व्यापार की समस्या है, तो आज युवा ये सोच रहा है, जो मैं मान के चलता हूँ, कि सच्चाई के साथ निर्णय किए जाएं। वर्तमान में जो सरकारें हैं उन्होंने युवाओं के साथ सिर्फ किया है तो धोखा। सर, जैसे कि अभी हमने बात की युवाओं की और भारत में बात करें, भारत सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे पास है और हम ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं। तो सर, युवाओं की बात की, महिलाओं की बात करें सर, जाते जाते ग्वालियर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा जी, ग्वालियर विधानसभा और ग्वालियर ये मेरा परिवार है जी, और ये जनता जो है मेरी नज़र में देवतुल्य है। बस वो इंसाफ करें, न्याय करें और मैं तो ये कहूँगा कि हमें आशीर्वाद दें जिससे सच्चाई के साथ इस ग्वालियर का विकास हम कर सकें। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर आपके पास होती है तो वो होती है वोट की। तो 17 नवंबर एक बात जरूर ध्यान रखें, अपनी शक्ति का, अपने मत का उपयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक ऐसी शक्ति है जो हमें और आपको वाकई में शक्तिशाली बनाती है। तो एक मुलाकात में आज थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, ग्वालियर 15 से विधायक पद के प्रबल दावेदार। ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ एक मुलाकात, सिर्फ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।